नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश में ई बस पर 50, डीजल बस पर 30% सब्सिडी। राजीव गांधी स्टार्टअप के चौथे चरण को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चौथे चरण को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत प्रदेश में करीब 1000 निजी बसों का संचालन किया जाएगा। ई बस खरीदने पर 50% और डीजल बस पर 30% सब्सिडी मिलेगी। सरकार का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाना है। बता दें कि मंत्रिमंडल ने युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और ग्रामीण सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चौथे चरण को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत प्रदेश भर में लगभग 1000 निजी बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के 215 कॉलेजों में एनईपी के तहत हो रहे दाखिले, छात्रों को मिलेंगे नए विकल्प। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबंधित 215 महाविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इस वर्ष करीब 1,03,000 विद्यार्थियों के दाखिले होने की संभावना है। नई व्यवस्था में छात्रों को विषय चयन, क्रेडिट अर्जन, ऑनर्स विद रिसर्च और बहुविषयक अध्ययन जैसे कई नए विकल्प उपलब्ध होंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबंधित 215 महाविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। 1 जून से चल रही इस प्रक्रिया में करीब 1,30,000 विद्यार्थी दाखिला लेंगे। यह पहला अवसर है जब बड़ी संख्या में छात्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नई स्नातक संरचना में प्रवेश ले रहे हैं। इसमें छात्रों को नए विकल्प भी मिलेंगे। सीबीएसई स्कूल में सेवारत शिक्षकों की नियुक्ति पर पैच कमेटी करेगी फैसला। हिमाचल प्रदेश के 158 सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती को लेकर कैबिनेट बैठक में सहमति नहीं बन पाई। मेरिट आधारित नियुक्ति प्रक्रिया पर मंत्रियों की आपत्तियों के बाद सरकार ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। वह कमेटी अपनी सिफारिशों के आधार पर तय करेगी कि सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी। हिमाचल सरकार ने 9 सदस्यीय समिति का किया गठन, 7 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला स्थित हाईकोर्ट और जिला अदालत परिसर की ओर जाने वाले सील एवं प्रतिबंधित मार्गों के मुद्दे की समीक्षा के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। वह समिति संबंधित पक्षों से चर्चा कर व्यवहारिक समाधान सुझाएगी और 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला स्थित उच्च न्यायालय और जिला अदालत परिसर की ओर जाने वाले सील एवं प्रतिबंधित मार्गों को लेकर उठे विवाद के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार समिति तत्काल प्रभाव से कार्य करेगी और 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला, हिमाचल में अब नेताओं व अधिकारियों के वेतन में नहीं होगा कटौती, बकाया भुगतान भी मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के वेतन स्थगन को समाप्त करने की घोषणा की है। यह निर्णय राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के बाद लिया गया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्रियों और विधायकों, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, उपायुक्तों के वेतन में स्थगन और अस्थायी कटौती यानी कि डिफरमेंट समाप्त करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं कि वेतन स्थगन संबंधी अधिसूचना केवल उन पर लागू रहेगी और अन्यों के लिए इस अधिसूचना को वापस लिया जाए। 580 रुपए में कीजिए बर्फीले पहाड़ों की सैर। रोहतांग के बाद 15,000 फीट ऊंचे कुंजुम दर्रे से एचआरटीसी बस सेवा शुरू। एचआरटीसी ने मनाली से 15,000 फीट ऊंचे कुंजुम दर्रे के लिए बस सेवा 6 महीने के बाद फिर से शुरू कर दी है। यह सेवा कुल्लू काजा 580 रुपये में रोमांचक सफर का अवसर देगी। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली से 13,000 फीट ऊंचे रोहतांग के बाद अब 15,000 फीट ऊंचे कुंजुम दर्रे के लिए भी एचआरटीसी ने बस सेवा शुरू कर दी है। वह समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई वाले कुंजुम दर्रा मार्ग पर रविवार को एचआरटीसी की बस 6 महीने के बाद शुरू हो गई। वह कुल्लू काजा वया अटल टनल बस सेवा बहाल होने से चंद्रताल झील जाने वाले ट्रैकरों सहित काजा वासियों को राहत मिलेगी। इस रूट पर रोमांचक सफर फिर से शुरू हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कुल्लू पहुंचे, आध्यात्मिक गुरु सुधांशु महाराज से की मुलाकात, 2 दिन पहाड़ों में रुकेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय निजी दौरे पर कुल्लू पहुंचे, जहां उन्होंने आध्यात्मिक गुरु सुधांशु महाराज से मुलाकात की। मैं दिल्ली से भुंतर होते हुए मनाली पहुंचे कोविंद विभिन्न आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार को निजी दौरे पर कुल्लू पहुंचे। मैं सुबह दिल्ली से हवाई मार्ग के जरिए भुंतर पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति का जिला प्रशासन की ओर से गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा सहित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य मौजूद रहे।
के सीबीएसई स्कूलों में 10 दिन में होगी 5623 शिक्षकों की नियुक्ति, डिप्टी सीएम की सब कमेटी लेगी फैसला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला 10 दिनों में सुलझ जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय उप समिति इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई पाठ्यक्रम स्कूलों में शिक्षकों संबंधी सबसे बड़ी अड़चन अब 10 दिन में दूर हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय उप समिति अगले 2 दिन में सचिवालय में बैठक करेगी। इस बैठक में शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सभी पहलुओं को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा और शीघ्रता से रिपोर्ट तैयार कर सरकार के समक्ष रखी जाएगी। जनता की टैक्स का पैसा एटीएम में दिल्ली पहुंच रहा। नीरज भारती के बाद बीजेपी विधायक सती का हिमाचल सरकार पर हमला। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने हिमाचल कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने चेस्टर हिल और पेखुवेला परियोजनाओं में वित्तीय घोटाले तथा जनता की टैक्स का पैसा दिल्ली भेजने का दावा किया। हिमाचल प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं ऊना से विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सतपाल सत्ती ने चेस्टर हिल और पेखुवेला परियोजनाओं में बड़े वित्तीय घोटालों का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। उनका दावा है कि ठेकेदारों के लंबित बिल कमीशन लेकर पास किए जा रहे हैं तथा रिश्वतखोरी को संरक्षण मिल रहा है। गिरिपार के बेटे ने चमकाया प्रदेश का नाम। एलपीएआई में पोर्ट प्रशासक बने एचएएस अधिकारी नारायण चौहान। हिमाचल प्रदेश के कई प्रशासनिक पदों पर सेवारत रहे जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के एचएएस से बेटे नारायण चौहान अब केंद्र सरकार में आगामी 5 साल तक सेवाएं देंगे। वहीं गिरिपार क्षेत्र से संबंध रखने वाले एचएएस अधिकारी नारायण चौहान की उपलब्धि से केवल सिरमौर जिला के अढ़ाई हाटी समुदाय के लोगों में खुशी की लहर है, अपितु समूचा जिला सिरमौर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हिमाचल में नीली क्रांति 1553 युवाओं को मिले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश का मत्स्य क्षेत्र अभूतपूर्व प्रगति के दौर से गुजर रहा है। कभी सीमित आर्थिक गतिविधि के रूप में देखा जाने वाला यह क्षेत्र आज ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों, आधुनिक तकनीकों और मछुआरों के कल्याण के लिए उठाए गए ठोस कदमों ने मत्स्य क्षेत्र को नई पहचान प्रदान की है। वह प्रदेश सरकार द्वारा मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ मछुआरों और मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि, आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास तथा सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश की ब्लू इकोनॉमी का निरंतर विस्तार हो रहा है। राज्य सरकार की योजनाओं के फलस्वरूप जनवरी 2023 से मार्च 2026 के बीच प्रदेश में कुल 60,799.66 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन दर्ज किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 972 करोड़ 46 लाख रुपये रही। वर्ष 2023-24 में जहां 17,721.64 मीट्रिक टन मछली उत्पादन दर्ज किया गया, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 19,019.83 मीट्रिक टन और 2025-26 में रिकॉर्ड 20,005.97 मीट्रिक टन उत्पादन दर्ज किया गया। यह सतत वृद्धि दर्शाती है कि मत्स्य क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लगातार महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है तथा हजारों परिवारों के लिए आय का अस्थायी स्रोत बनकर उभरा है। क्लास 4 कर्मी को रिटायर करना भूला, एचआरटीसी पोल खुलते ही चुपचाप भेज दिया घर। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के धर्मशाला डिपो से लापरवाही का एक ऐसा अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। डिपो में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की घोर लापरवाही के चलते एक चतुर श्रेणी यानी कि क्लास 4 महिला कर्मचारी से उसकी सेवानिवृत्ति की तय तारीख के बाद भी 2 महीने तक अतिरिक्त काम करवा लिया गया। प्रशासनिक सुस्ती का आलम यह रहा कि विभाग को अपने ही कर्मचारी की रिटायरमेंट की तारीख का ध्यान नहीं रहा और जब दफ्तर में इस बड़ी चूक का खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। मैं खुद को फंसा देख अधिकारियों ने आनन फानन में महिला कर्मचारी को चुपचाप सेवा मुक्त कर दिया, जिसके बाद से अब एचआरटीसी का यह दफ्तर पूरे निगम में हंसी का पात्र बना हुआ है। कर्मचारी यूनियनों और आम जनता के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो विभाग अपनी बसों के टाइम टेबल को लेकर इतना सख्त होने का दावा करता है, वह अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति का समय ही भूल गया। फिलहाल इस मामले में उच्च अधिकारियों की ओर से किसी कार्रवाई या जांच की बात सामने नहीं आई है, लेकिन इस लापरवाही ने निगम की साख को जरूर बट्टा लगाया है। बिजली बिल के नाम पर ठगी से बचें, बैंक खाते की वेरिफिकेशन का झांसा दे रहे साइबर अपराधी।
साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए नित्य नए तरीके अपना रहे हैं। अब साइबर ठगों ने बिजली उपभोक्ताओं को अपने निशाने पर ले रहे हैं। बिजली बोर्ड के कर्मचारी बनकर अब वे लोगों के बैंक अकाउंट साफ करने में लगे हैं। वह साइबर ठगी के मामलों को लेकर पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से सावधान रहने की अपील की है। वह साइबर ठग ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं जिसका बिजली का बिल बकाया है। वह सातिर बिजली कनेक्शन काटने का डर दिखाकर बिजली उपभोक्ता से उसके बैंक अकाउंट सहित अन्य व्यक्तिगत जानकारियां हासिल कर धोखाधड़ी कर रहे हैं। वह साइबर ठग लोगों के फोन नंबरों पर टेक्स्ट मैसेज भेजकर उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं। छात्रों द्वारा भेजे जा रहे मैसेज में लिखा होता है कि आपके द्वारा भरा गया बिजली बिल अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। सुक्खू सरकार की भेड़ पालकों को बड़ी राहत, ऑनलाइन मिलेगा परमिट, कार्यालयों के चक्कर से मिलेगी मुक्ति। हिमाचल प्रदेश के हजारों भेड़ पालकों को सुक्खू सरकार एक बड़ी राहत प्रदान करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने ग्रेजिंग पॉलिसी 2026 को अपनी मंजूरी कैबिनेट की बैठक में प्रदान कर दी है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह रहेगा कि आगामी समय में भेड़ पालकों को ऑनलाइन माध्यम से परमिट मिल सकेगा और इससे उन्हें वन विभाग के कार्यालयों के चक्कर काटने से भी मुक्ति मिलेगी। बहरहाल प्रदेश के हजारों भेड़ पालकों अथवा चरवाहों के लिए सरकार बड़ी सौगात दी है। जानकारी के अनुसार गत रोज प्रदेश मंत्रिमंडल की हुई बैठक में प्रदेश में ग्रेजिंग पॉलिसी 2026 को सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसका लाभ प्रदेश के गद्दी और गुज्जर समुदाय से जुड़े हजारों भेड़ पालकों व चरवाहों को मिलेगा। अहम है कि अब तक प्रदेश में चरवाहों के परमिट के लिए भेड़ पालकों को वन विभाग के कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ता था। पेंशन भोगियों को अगले महीने जारी होगा बकाया एरियर, जाने वित्त विभाग की बैठक में क्या हुए फैसले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिए कि वेतन स्थगन संबंधी अधिसूचना केवल उन पर लागू रहेगी और अन्यों के लिए इस अधिसूचना को वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थगित वेतन का बकाया अगले महीने पूर्ण वेतन के साथ जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार की व्यवहारिक नीतियों और निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप राज्य की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में उत्साहजनक सुधार हुए और हिमाचल प्रदेश निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार की गलत नीतियों में सुधार और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को समाप्त किया गया, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति और मजबूत हुई है। राज्य चयन आयोग ने जारी किया इंग्लिश टीचर का रिजल्ट, इतने पद रह गए खाली। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने इंग्लिश टीचर पोस्ट कोड 26,002 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया। आयोग सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि 312 पदों को भरने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया। फाइनल परीक्षा परिणाम में 305 पात्र अभ्यर्थी आयोग को मिल पाए हैं, जबकि 6 पद कोई भी योग्य उम्मीदवार न मिलने के चलते रिक्त रह गए। इनमें सामान्य वर्ग में वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2 सीटें, ओबीसी में भी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2 और एससी में भी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के 2 पद कोई भी योग्य उम्मीदवार न मिलने के चलते खाली रह गई है। इसके अलावा 1 पद सामान्य वर्ग का हिमाचल प्रदेश से माननीय हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार खाली रखी गई है। आयोग सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि 312 पदों के लिए 3119 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 2414 अभ्यर्थियों ने सीबीटी एग्जाम दिया था, जबकि 705 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए। कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट में उत्तीर्ण 548 अभ्यर्थियों को मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए बुलाया गया था। चयन आयोग में मूल्यांकन प्रक्रिया 20 से 25 मई तक और 3 जून को आयोजित की गई थी। शनिवार को इंग्लिश टीचर का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया। अभ्यर्थी आयोग की साइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। एसएमसी व कंप्यूटर टीचर सहित हजारों कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट वर्ष 2026-27 की घोषणा को लागू करते हुए शिक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न वर्गों के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने एसएमसी शिक्षकों, मिड डे मील वर्करों, पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों, वाटर कैरियरों और आईटी शिक्षकों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अवर सचिव हेम सिंह वर्मा ने निदेशक उच्च एवं स्कूल शिक्षा को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। सरकार के फैसले के तहत सभी श्रेणियों के एसएमसी शिक्षकों को 500 रुपये अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। इसके अलावा स्कूलों में कार्यरत मिड डे मील वर्करों, पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों और वाटर कैरियरों के मानदेय में भी समान रूप से 500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार आईटी शिक्षकों को भी 500 रुपये मासिक बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। यह निर्णय 25 मई 2026 को भी मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए फैसले के अनुरूप लागू किया है। सरकार के इस कदम से शिक्षा विभाग से जुड़े हजारों कर्मचारियों और शिक्षकों को आर्थिक राहत मिलेगी। विदेशों में किन्नौर एप्पल सहित हिमाचल के फलों की मांग।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नितिन यादव ने कहा कि विदेशों में किन्नूर एप्पल सहित हिमाचल प्रदेश के फलों की बहुत मांग है। विदेशों में हिमाचल के फल उपभोक्ताओं को नहीं मिलते हैं क्योंकि हिमाचल के सेब, ईस्टर्न फ्रूट व अन्य फल निर्यात नहीं हो रहे। यह बात उन्होंने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और हिमाचल बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम के संयुक्त तत्वाधान में फागू में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन सम्मेलन में तथा उसके बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। भाई की जगह परीक्षा देने बैठी बहन, एग्जाम शुरू होने के 10 मिनट बाद मुन्ना भाई स्टाइल की ऐसे निकली हवा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली कॉलेज परीक्षा केंद्र में मुन्ना भाई स्टाइल में धोखाधड़ी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बहन अपने सगे भाई की जगह फर्जी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा देने पहुंच गई। हालांकि उसकी यह चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी और परीक्षा शुरू होने के महज 10 मिनट के भीतर ही मुस्तैद इनविजिलेटर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार यह घटना गवर्नमेंट कॉलेज संजौली यानी कि इग्नू स्टडी सेंटर 11 से 1 की है। यहाँ BAG कोर्स की परीक्षा चल रही थी। मैं कमरा नंबर 9 में तैनात इन्विजिलेटर प्रवीण कुमार को एक छात्र की जगह बैठी युवती पर कुछ शक हुआ। मैं जब उन्होंने कड़ाई से जांच की तो पता चला कि परीक्षा देने आई युवती का नाम अंबिका है, जो सिरमौर जिले के रोहनाट की रहने वाली है। वह अपने भाई रंजीत के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। बिजली बोर्ड में 6500 फील्ड कर्मचारियों के पद खाली, कैसे चलेगी बिजली व्यवस्था। बिजली बोर्ड में 6500 के करीब फील्ड कर्मचारियों की कमी खल रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इतने पद खाली होने के चलते प्रदेश में कैसे बिजली व्यवस्था चल रही है और आगे बरसात का महीना है, मैं कैसे बिजली व्यवस्था चलेगी। बिजली कर्मचारियों की कमी के चलते मौजूदा समय में फील्ड तकनीकी कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। वहीं नतीजन लाइनों पर कर्मचारियों की मौतें हो रही है। बिजली फील्ड कर्मचारियों की कमी को राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ ने संकट करार दिया है और गहरी चिंता व्यक्त की है। 100 बिस्तरों वाले हरोली अस्पताल के विस्तार को रफ्तार, अतिरिक्त भवन के लिए 8 करोड़ 42 लाख रुपए मंजूर। हरोली विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य अधोसंरचना को और सुदृढ़ करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने सिविल अस्पताल हरोली में अतिरिक्त 50 बिस्तरों वाले भवन के निर्माण के लिए 8 करोड़ 42 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति से अस्पताल की बढ़ी हुई क्षमता के अनुरूप आवश्यक आधारभूत ढांचे का विकास संभव हो सकेगा। बता दें, सिविल अस्पताल हरोली को पूर्व में 50 से बढ़ाकर 100 बिस्तरों का अस्पताल किया जा चुका है। अब अतिरिक्त 50 बिस्तरों वाले भवन के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिलने से अस्पताल के विस्तार को नई गति मिलेगी तथा क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मैं लोगों को उनके घर के निकट गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से हरोली क्षेत्र में स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार और आधुनिक को बढ़ावा दे रही है। पहले फर्जी दस्तावेज दिखाकर रचाई शादी, फिर बहाना बनाकर फरार हो गई दुल्हन, पुलिस ने ऐसे दबोचा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक युवक से शादी के नाम पर ठगी हुई है। यह मामला बड़सर उपमंडल के तहत गड़ोल क्षेत्र से सामने आया है। वहीं जाली दस्तावेजों के सहारे शादी रचाकर फरार हुई फर्जी दुल्हन को पुलिस ने जाल बिछाकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने न केवल मुख्य आरोपी महिला को दबोचा बल्कि इस धोखाधड़ी की साजिश में शामिल मुख्य बिचौलिया महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। HRTC पेंशनर्स को बड़ी राहत, अब 7 से 10 तारीख के बीच मिलेगी पेंशन। HRTC के हजारों पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। अब पेंशनर्स को माह की 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन मिलेगी। पेंशनर्स की मांगों व उनकी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से रविवार के दिन HRTC पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशन का भुगतान हर माह निर्धारित तिथि पर समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी HRTC पेंशनर्स को प्रत्येक माह की 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन प्रदान की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार हर माह 23 करोड़ रुपए की ग्रांट उपलब्ध करवाएगी। बैठक में प्रधान सचिव देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव आशीष सिंह, HRTC के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सचिव राजेंद्र ठाकुर, देवराज ठाकुर, ब्रिज लाल ठाकुर सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। VP ने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की सशक्त परंपरा स्थगित की, जयराम ठाकुर।
पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन स्मृति में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि वर्षों की स्मृतियों, संघर्षों, सीख और संगठनात्मक संस्कारों से पुनः जुड़ने का एक भावपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि उनका छात्र जीवन और व्यक्तित्व निर्माण ABVP के संस्कारों से गहराई से जुड़ा रहा है तथा आज जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है उसमें ABVP की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस चंबा में खूंखार हुए बंदर, महिला समेत 5 लोगों पर किया हमला। हिमाचल प्रदेश के चंबा शहर में बंदरों ने भारी खौफ पैदा कर दिया। वह शहर के हरदासपुरा वार्ड के लाहड़ी इलाके में बंदर अब इतने खूंखार हो गए हैं कि वे अकेले राहगीरों को अपना शिकार बना रहे हैं। रविवार को भी लाहड़ी इलाके में बंदरों ने अचानक राहगीरों पर धावा बोल दिया। इस हमले में राजेंद्र, मोहिंद्र, चंपा देवी, सलीम कुमार और राजकुमार घायल हो गए। वह सभी घायलों को तुरंत पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा ले जाया गया। मेडिकल कॉलेज के MS डॉक्टर प्रदीप ने बताया कि सभी घायलों को प्राथमिक उपचार और जरूरी दवाइयां देकर घर भेज दिया गया है। कांग्रेस का बड़ा एक्शन, पूर्व विधायक नीरज भारती को पार्टी से 6 साल के लिए किया निष्कासित। हिमाचल प्रदेश की सियासत एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां जिला कांगड़ा कांग्रेस कमेटी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कृषि मंत्री चंद्र कुमार के पुत्र और पूर्व विधायक नीरज भारती को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। भारती पर यह कार्रवाई पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के गंभीर आरोपों के चलते। ऊना में भीषण सड़क हादसा, कार और बाइक की टक्कर में युवक की मौत, बाइक के उड़े पर खच्चे। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां पर एक ऑल्टो कार और एक मोटरसाइकिल के बीच हुई सीधी भिड़ंत में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पुलिस ने इस संबंध में कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक हादसा जिले के अंब उपमंडल के तहत आने वाले गांव कलरूही में हुआ। मृतक युवक की पहचान राजपुरा जसवा निवासी दिनेश कुमार पुत्र गुरलाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दिनेश कुमार अपनी बाइक पर सवार होकर मुबारिकपुर से अंब की तरफ जा रहा था। इसी दौरान ऊना से चंबा की ओर जा रही एक ऑल्टो कार जिसे चंबा निवासी अजय कुमार पुत्र धनराम चला रहा था, मैं कलरूही पुल पर पहुंची। पुल के ऊपर ही दोनों वाहनों के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल के परकच्चे उड़ गए और कार का अगला टायर फट गया। इस हादसे में बाइक सवार दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तुरंत सिविल अस्पताल अंब ले जाया गया, लेकिन यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक किराए के कमरे में मिला 3 लाख से अधिक कीमत का चिट्ठा, पंजाब की महिला तस्कर गिरफ्तार। देवभूमि में नशे का जहर घोलने वाले के खिलाफ मनाली पुलिस ने एक बड़ा प्रहार किया। गुप्त सूचना के आधार पर हुई एक ताबड़तोड़ कार्रवाई में पुलिस ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 3 लाख रुपए से अधिक कीमत की हेरोइन बरामद हुई है। नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मनाली पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी। इसके तुरंत बाद पुलिस टीम ने एक होटल के पास स्थित रिहायशी मकान में दबिश दी। इस मकान में किराए पर रह रही एक महिला के कमरे की जब तलाशी ली गई तो वहां से 15 kg 240 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसके अंतर्राष्ट्रीय और अवैध बाजार में कीमत लगभग 3,48,000 रुपये आंकी गई है। हिमाचल में महिलाओं के लिए पहला नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सीएम सुक्खू करेंगे नवजीवन का लोकार्पण। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए पहला सरकारी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र नवजीवन मसोबरा में शुरू होने जा रहा है। 8 जून से यह नशा केंद्र शुरू होगा। राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश पुलिस की संयुक्त पहल से शुरू किया जा रहा है यह केंद्र नशे की समस्या से जूझ रही महिलाओं को उपचार, परामर्श और पुनर्वास की सुविधा प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार 8 जून को सुबह 11:30 बजे नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र नवजीवन का लोकार्पण करेंगे। विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई की चार्जशीट चौंकाने वाली, भाजपा का हमला, सरकार बताए किसके इशारे पर नियम दरकिनार किए। विमल नेगी मौत मामले में सीबीएसई की चार्जशीट पर भाजपा नेता हर्ष महाजन ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने चार्जशीट को सत्ता संरक्षण में भ्रष्टाचार और संस्थागत षड्यंत्र का पर्दाफाश करने वाला बताया। सरकार से जवाबदेही मांगी। बता दें कि विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर सवाल उठ रहे हैं। राज्यसभा सदस्य एवं भाजपा नेता हर्ष महाजन ने चार्जशीट को कांग्रेस सरकार के चेहरे से नकाब हटाने वाला दस्तावेज बताया। महाजन ने यहां जारी बयान में चार्जशीट में सामने आए तथ्यों को चौंकाने वाला बताया। फर्जी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने, दस्तावेजों में हेरफेर करने, अधिकारियों पर दबाव बनाने और जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप केवल प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि सत्ता संरक्षण में चल रहे भ्रष्टाचार और संस्थागत षड्यंत्र की ओर इशारा करते हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर